तो हमारे यहाँ एक कहावत है, लीक लीक तीनों चलें कायर कूट कपूत, और बिना लीक तीनों चलें शायर सिंह सपूत। तो आज बात लीक से इतर, लीक हमारी जो चल रही थी ग्रेट पर्सनालिटीज इन द वर्ल्ड, आज उससे कुछ इतर बातें। आज बात इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। तो जय हिंद, मैं विश्वेश मिश्रा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र, आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं यहीं पर 3 साल ग्रेजुएशन करी है। तो कई सारे नए आने वाले विद्यार्थियों के मन में एक सवाल रहता है कि सर, क्या मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आ रहा हूँ, एडमिशन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर एकेडमिक्स के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करना कितना फायदेमंद होगा या कितना प्रैक्टिकल होगा, क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कितना कर सकते हैं। तो आज बस मैं इसी सवाल पर, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है, इसी पर बात करूंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा और इसी का एक संतोषजनक उत्तर कुछ पॉइंट्स में आपको दूंगा। तो सवाल यही रहा कि क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के बाद हम अपनी एकेडमिक्स के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका सीधा सा जवाब, आप तनिक भी चिंता मत करिए। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आइए, एडमिशन लीजिए और तनिक भी चिंता मत करिए। अगर आपने सोच रखा है यूपीएससी करने का, या आपकी अपनी सोच है, तो फिर आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता। सीधा सा जवाब कि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज आईएएस आईपीएस नहीं बनाती। आपको खुद को बनना होगा, आपको खुद को इन सब सोर्सेज को यूटिलाइज करना होगा। ये तो बहुत कुछ है, लेकिन जो इन सब सोर्सेज का यूटिलाइज कर ले जाए, फिर वही जीत जाता है। तो मैं समय कम रखूंगा और जल्दी जल्दी बताऊंगा। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय आएं, और इलाहाबाद शहर ही अपने आप में एक बड़ा अच्छा जगह है, जहाँ पर कोई भी मध्यम वर्ग का विद्यार्थी आसानी से रह सकता है। यहाँ पर विद्यार्थी आते हैं, मध्य वर्गीय परिवार के ही लोग ज़्यादा आते हैं, और घर से चावल लेकर आते हैं, घर से आटा लेकर आते हैं, और बहुत ही कम पैसे में यहाँ पर गुजारा कर लेते हैं। और ये एक अच्छी बात रही कि जहाँ आप देखते हैं, लेकिन दिल्ली जैसे शहर जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, हम लोगों के अंदर एक भ्रांति बनी हुई है कि यूपीएससी करना है तो दिल्ली जाना है। ऐसा नहीं है। तो आप इलाहाबाद में आएँ, और यहाँ जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं सब यहाँ उपस्थित हैं। दिल्ली की तुलना में एक सस्ता जगह है। और आप यूनिवर्सिटी में आएँ तो यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट्स में आपको एक से एक अनुभवी शिक्षक मिलते हैं। बहुत अनुभवी शिक्षक, मोस्ट एलिजिबल टीचर्स आपको मिलेंगे। बहुत बड़े बड़े और बड़े हम्बल टीचर्स मिलेंगे। अगर आप उनसे अपना एक कनेक्शन बनाते हैं तो वो बहुत हेल्प करेंगे आपको अपनी इस यूपीएससी की जर्नी में। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पर। कुछ टीचर्स का अगर नाम ले लूँ तो बहुत बड़े अध्यापक, जिनके सारे बच्चे मुरीद रहते हैं। फिलॉसफी के डॉक्टर रतिकांत पांडे सर, हिंदी के कई सारे प्रोफेसर्स जिनकी सुर के, जिनके आवाज़ के मुरीद हैं कई सारे छात्र, डॉक्टर सुजीत सिंह सर, डॉक्टर विनम्र सेन सिंह सर। हमारे इंग्लिश लिटरेचर में एक से एक अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। डॉक्टर अमरनाथ सर,
और फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े थे डॉक्टर मृत्युंजय राव परमार सर, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। मेडिकल हिस्ट्री में आप बात करें तो वहाँ पर आपको मिलेंगे डॉक्टर विक्रम हरिजन सर, प्रोफेसर हरीश खरे सर, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स, बहुत हम्बल टीचर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो आप आवें और इन टीचर्स का यूज़ करें, इनको यूटिलाइज करें, इनसे आप ज्ञान लें तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। दूसरी बात ये रही कि डिपार्टमेंट्स में इतने अच्छे अनुभवी शिक्षक हैं और यहाँ पर प्रॉपर आपको इतनी बढ़िया लाइब्रेरी मिल रही है, वाईफाई फ्री मिल रहा है, आप जो चाहें वो देख सकते हैं, कर सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं, फ्री वाईफाई है कैंपस में। और कई सारे जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज तो नहीं कहूँगा, वो प्रोग्राम्स ही हैं, जैसे एनसीसी चलता है, एनएसएस चलता है, और भी कई सारी, अगर यहीं पर यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट्स अपने अपने एग्ज़ाम्स कराते हैं, कंपटीशन कराते हैं, छोटी बड़ी सोसाइटीज़ हैं विश्वविद्यालय में, वो भी इंट्रेंस कंपटीशन करवाती हैं, तो ये एक अलग माहौल देता है आप। और यूपीएससी तो एग्ज़ाम ऑफ पर्सनालिटी है सर। जिस दिन आप पहले दिन से जब आप फॉर्म भरते हैं तब से लेकर रिजल्ट के आखिरी दिन तक यूपीएससी आपकी पर्सनालिटी ही चेक करती है। एक आम छात्र से लेकर के आपको एक जिले का अधिकारी बनाना, तो फिर आपकी पर्सनालिटी तो जज करी जाएगी सर। और यूपीएससी पर्सनालिटी का ही एग्ज़ाम है, इसीलिए मैं पर्सनालिटी पर बहुत बातें भी करता हूँ। मेरी तो इस चैनल पर जो धारा चल रही है, ग्रेट पर्सनालिटीज इन द वर्ल्ड की ही चल रही है। हम लोग बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज की बात करते हैं और उन्हीं से सीखने का प्रयास करते हैं। तो इतनी बातें रही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए। एनसीसी ज्वाइन करें, एनएसएस ज्वाइन करें और अपनी कैरेक्टर में, अपनी क्वालिटीज़ में इन्हांसमेंट करें। और जो अगली बात है वो ये है कि क्लासेस जरूर करें। मैंने देखा है कई सारे विद्यार्थी आते हैं तो यहाँ पर आएंगे और क्लास करने कम आते हैं, क्लासेस कम करते हैं, तो ये गलत बात है। आप आएँ यहाँ पर क्लासेस करें। यहाँ पर जो क्लासेस होती हैं तो प्रोफेसर्स तो इतने अच्छे और इतने, तो आप यहाँ पर क्लासेस ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके जो सवाल हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्रिटिकली पूछे जाते हैं, जो कि आपको मेंस में एक अच्छा मदद देगा। आपको मेंस एग्ज़ाम में वो चीज़ें आपको मदद देंगी। और यहाँ पर एक जो सबसे अच्छी चीज़ है, जूनियर सीनियर की परंपरा को लेकर है। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी रहा हूँ, वहाँ पर मैं रहा हूँ, और अभी तो किसी और बड़े विश्वविद्यालय में रहने का या जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो जूनियर सीनियर की परंपरा मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखी है वो वाकई बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर हर सीनियर जूनियर का मदद करता हुआ दिखेगा, लेकिन सीनियर्स यहाँ पर काफ़ी हम्बल है। और यहाँ पर जो फ्री कोचिंग की भी व्यवस्था है, DACE जो एक संस्था है, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सलेंस, उसके सानिध्य में यहाँ पर फ्री कोचिंग भी दी जाती है। तो इतनी सारी बातें हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तो अपनी पुरानी लेगेसी रही है। वो एक समय में ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट और आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता था। आईएएस की फैक्ट्री
इस कारण भी किया क्योंकि यहाँ पर कई सारे बहुत छात्र यहाँ से निकला करते थे। तो कुल जमा बात ये रही कि आप निश्चिंत रहें, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आइए और यहाँ के संसाधनों का पूरा उपयोग करिए। एक एक संसाधन जो भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनका आप पूरा का पूरा उपयोग करिए अपनी इस परीक्षा में। और जो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए, उनमें से ये यहाँ पर आना, यहाँ पर सबसे बड़ी बड़ी संस्थाएं सब कुछ यहीं मौजूद हैं और दिल्ली की तुलना में एक सस्ता जगह भी है इलाहाबाद, तो आप सभी यहाँ पर आ सकते हैं। और यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर लाइब्रेरी, वाईफाई हमेशा आपको मिलती है। एनसीसी, एनएसएस ऐसे प्रोग्राम्स चलते हैं। कई डिपार्टमेंट्स उनके द्वारा भी प्रोग्राम आयोजित कराई जाती है, जो कि आपके पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट में बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है, जो कि आपको बहुत मदद करता है अपने यूपीएससी की जर्नी में। क्योंकि वहाँ पर आपको बस केवल किताबों का ही ज्ञान बहुत ज़रूरी नहीं होती, वहाँ पे आपको एक सामाजिकता, एक जो है किस तरीके से आप चुनौतियों को हैंडल कर सकें, इसकी भी सीख लेना। और ये सब चीज़ें हम सीखते हैं एनसीसी के दौरान, एनएसएस के दौरान, एज अ वॉलंटियर, एज अ कैडेट के रूप में हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ पर आएँ तो आप क्लासेस पूरा करें। कई सारे विद्यार्थी ये गलती करते हैं क्लासेस कम करने की, तो क्लासेस कम ना करें, क्लासेस पूरा करें। प्रोफेसर्स को ध्यान से सुने, प्रोफेसर्स की बातें, प्रोफेसर के क्लास बहुत अच्छे होते हैं और उनको आप यूटिलाइज करें, उनको कन्वर्ट करें अपने फ़ायदे के रूप में, अपने इस जर्नी में कहीं ना कहीं इसको एक फ़ायदे के रूप में लेकर आएँ। फ्री कोचिंग भी यहाँ पर DACE जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत चलता है। कुछ विशेष वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ये प्रोग्राम चलता है। तो बात यही कि आप लोग आएँ और यहाँ पर कुछ अच्छा करें विश्वविद्यालय के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए। और आखिरी एक लाइन याद आती है कि जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जय हिंद और विजयी भव।